सो टिल नाउ यू गाइस नो कि जो आपकी डॉकर कंटेनर से रिलेटेड कमांड्स हैं या फिर डॉकर इमेजेस से रिलेटेड कमांड्स हैं, राइट? तो मोस्ट यूज कमांड्स हम लोग देख चुके हैं। उसके अलावा कुछ और कमांड्स हैं जो हम डे टू डे बेसिस पे यूज़ करते हैं विद डॉकर कंटेनर्स, तो उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दीज टू कमांड्स। लाइक अगर आपको कोई रनिंग कंटेनर देखना है तो यू गाइस यूज डॉकर कंटेनर एल, अगर आपको कोई स्टॉप्ड कंटेनर देखना है तो यू गाइस यूज डॉकर कंटेनर LS-A, राइट? तो हाइफन ए के साथ में आपके रनिंग और स्टॉप दोनों कंटेनर्स आपको दिख जाते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दोज एक्चुअली वी ऑल्सो हैव समथिंग लाइक कि हम कंटेनर को अगर पॉज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सी अगर आप कंटेनर को स्टॉप करते हो तो कंप्लीटली स्टॉप होकर अगेन उसको रन करते हो तो कंप्लीटली स्क्रैच से रन होता है। सो देयर शुड बी अ वे कि आप उस कंटेनर को वहीं पे पॉज कर सको और वहीं से रिज्यूम कर सको। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसको करने के। तो हाउ टू डू इट, लेट्स ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। अगेन आप सेम चीज़ को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट? वी हैव डन दैट अर्लियर। तो इस कमांड प्रॉम्प्ट में व्हाट आई विल डू इज लेट्स से कि अभी हमारे इसमें क्या क्या रन हो रहा है। तो आई जस्ट से डॉकर कंटेनर एलएस। तो अभी कोई भी कंटेनर रन नहीं हो रहा है। सो व्हाट इफ आई डू डॉकर कंटेनर ls-a टू चेक अगर हमारे पास में ऑलरेडी कुछ कंटेनर्स थे, या वी हैड दिस वन, राइट? तो हम इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम कोई नया कंटेनर भी रन कर सकते हैं, अप टू अस। So let's do one thing. Let's run a new container. So I'll just open Chrome. So I'll just take one of these images जिसको already हम discuss कर चुके हैं, right? So let's run this one. Hello world node.js. Okay. तो मैं इस पर click करूँगा. I'll just copy the URL of this image. Let's copy this. Tick tick tick. This one. Yep. Okay. And I'll just go back to our command prompt. तो यहाँ पे जाकर के मैं just run करूँगा आपका docker not dicer docker run -d to run it in a detached mode, -p to specify ports, plus to 5000 5000. और आई थिंक while running this container, यहाँ जब हम इसको इमेज को बिल्ड किया था we have specified 5001 inside the container, right? ठीक है, तो आउटसाइड इट विल बी 5000, इनसाइड इट विल बी 5001, राइट? तो अब इसके बाद में हम लोग को क्या करना है, जस्ट वी नीड टू गिव वट एवर वी हैव कॉपीड। तो मैंने इमेज का पाथ दे दिया एंड या दैट वाज ऑल। सो इसको रन करते हैं क्विकली। सो देयर यू गो, ये आपका हो गया रन। अब अगर जा करके मैं यहाँ पे चेक करूँगा डॉकर कंटेनर ls, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो एज अ रनिंग एंड द नेम इज़ ब्रेव हेलमैन। So now let's get back to the notes. So what we wanted to do was कि अगर हम इसको पॉज करना चाहें तो पॉज करने से पहले क्विकली ना इसको यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। सो आई जस्ट गो हेयर, यहाँ पे जाकर के हम लोग टाइप करेंगे लोकल होस्ट 5000, एंटर किया, यहाँ पे गया हेलो वर्ल्ड नोड। तो अब हम बात करेंगे इसको पॉज कैसे करना है, राइट? सो एज यू कैन सी ऑन द नोट्स, कमांड इज वेरी सिंपल, डॉकर कंटेनर पॉज और कंटेनर आईडी, एंड यू हैव दिस कंटेनर आईडी, राइट? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, बस मेक इट अ लिटिल बिट बिगर, perfect. So I'll just say docker container pos, एंड उसके बाद में हम लोग ये कंटेनर आईडी दे देंगे। सो I'll just go with 808, एंटर। तो आपका ये कंटेनर पॉस हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू डू डॉकर कंटेनर ls, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हो अब अबाउट अ मिनट एंड नाउ इट इज़ पॉस्ड। तो आप स्टॉप्ड इमेजेस को यहाँ पे नहीं देख सकते विद यूजिंग डॉकर कंटेनर ls, उसके लिए आपको डॉकर कंटेनर ls-a करना होता है। बट इफ़ इट इज़ पॉज्ड तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हो यूजिंग दिस कमांड। ओके, तो अब अगर जाकर के मैं यहाँ पे जाके सेम रन करूँगा पेज, सो यू गाइस कैन सी कि आपका नहीं चल पा रहा है, स्टिल प्रोसेसिंग। तो आफ्टर सम टाइम ये आपका एग्जीक्यूट यहाँ पे बंद हो जाएगा, आपको एरर पेज यहाँ पे शो हो जाएगा। इवन वी आर नॉट गेटिंग द इट हैज़ बीन फ्यू सेकेंड्स और अभी तक हमें एरर पेज नहीं मिला है, बट इट इज़ स्टिल ट्राइंग टू लोड। ठीक है, तो अभी अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे जाकर इसको हम रिज्यूम कर देंगे, ठीक है? जैसे कि इफ़ यू सी इट्स वेरी सिंपल, अगेन द सेम कमांड, बस आपको पॉज की जगह पे अनपॉज करना है। सो व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज जस्ट गो हेयर, यहाँ पे जाकर के हम लोग करेंगे डॉकर कंटेनर अनपॉज एंड जो इसकी आईडी थी 808, राइट? एंटर किया और यहाँ पे आपका जैसे एंटर हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो कि यार पेज तुरंत का तुरंत लोड हो गया। तो जहाँ पे हमने पॉज किया था वहीं से आपका स्टार्ट हो गया। इफ़ यू नाउ रन दिस अगेन, आप देखते हैं हैंड टू हैंड आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। यही जब हमने पॉज किया था तो आपका वो लोडिंग
हो ही रहा था, मतलब कुछ भी रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं आ रहा था. सो दिस इज़ हाउ वी पॉज एंड अनपॉज द इमेजेस. उसके अलावा अगर आपको स्टॉप करना है, यू गाइस ऑलरेडी नो, हम डायरेक्टली डॉकर कंटेनर स्टॉप से कर सकते हैं, राइट. बट अगेन अगर आपको किल करना है, सो नाउ देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. ओके, तो मैंने नोट में भी डाल दिया है, आप इसको भी चेक कर सकते हो. सो बेसिकली व्हाट हैपन्स जब आप डॉकर कंटेनर स्टॉप करते हो, ठीक है, तो डॉकर आपके एप्लीकेशन को, कंटेनर को पूरा टाइम देता है प्रॉपरली स्टॉप होने के लिए, कि अगर आपकी कोई प्रोसेस है उनको स्टॉप करो, कोई पोर्ट ओपन किया उनको क्लोज करो, राइट. तो स्टेप बाय स्टेप आपका एप्लीकेशन क्लोज होता है. जैसे कि यहाँ पे जो डॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट्स है वो कहते हैं डॉकर कंटेनर स्टॉप स्टॉप्स द कंटेनर ग्रेसफुली. ओके, बट जब आप कंटेनर किल करते हो ना, तो आपका एप्लीकेशन इंस्टेंटली बंद हो जाता है. इट डजेंट गिव अ प्रॉपर टाइम टू स्टॉप इट परफेक्टली. ठीक है, तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है. थोड़ी डिटेल्स आपको मैंने यहाँ पे भी दे दी हैं, तो आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो. ठीक है, बट अगर आप डॉकर स्टॉप करते हो तो हमेशा धीरे 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 आपका वन बाय वन, अगर आपने कोई जावा एप्लीकेशन कभी बनाया, आपको पता है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लाइक आपकी बीन सर्विसेज क्रिएट होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो एक एक करके वो स्टॉप होती हैं, राइट. तो वहाँ पर हम लोग डॉकर कंटेनर स्टॉप मोस्टली यूज़ करते हैं. बट अगर इन द केस कहीं पे आपका डॉकर कंटेनर स्टॉप काम नहीं करता है, ओके मतलब लेट्स से कि आपके 5 से 6 सेकंड लगते हैं किसी एप्लीकेशन को स्टॉप करने के लिए, लेकिन आपका कंटेनर स्टॉप नहीं हो पा रहा है, अगर आपके 10 सेकंड हो गए तो बाय डिफॉल्ट डॉकर क्या करेगा कि किल कमांड पीछे से भेज देगा. ओके, तो इट वेट्स 10 सेकेंड्स टू गिव द टाइम टू एप्लीकेशन कि वो उसको स्टॉप कर पाए. अगर नहीं स्टॉप करता है देन इट विल जस्ट किल दैट एप्लीकेशन इंस्टेंटली. तो अगेन यहाँ पे कुछ और भी आपकी कमांड्स होती हैं लाइक सिक टर्म, सिक किल, तो वो अनदर टॉपिक है, कभी और डिस्कस करेंगे. बट इन शॉर्ट दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. तो आप इनको रन करके भी देख सकते हो. लेट्स से कि मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूँ, राइट. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो डॉकर स्टॉप 808, सॉरी आई फॉरगॉट कंटेनर, डॉकर कंटेनर स्टॉप 808, एंटर. ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है एप्लीकेशन को स्टॉप करने के लिए ऑफ कोर्स, सो लेट इट टेक सम टाइम एंड देन आपका ये स्टॉप हो गया. ओके, सो लेट मी रन दिस अगेन. ठीक है जी, तो एक काम करते हैं ना, इसको डॉकर लॉग्स में ओपन कर लेते हैं. व्हाट इज़ द आईडी ऑफ दिस, लेट्स से डॉकर कंटेनर ls. यहाँ पे आप आईडी नोट कर लोगे, दैट इज़ A95. यहाँ पे जा करके इफ़ आई जस्ट डू डॉकर लॉग्स एंड लेट्स डू A95, तो यहाँ पे ये आपके लॉग्स आ रहे हैं वहाँ से, राइट. तो आपको पता है कि अगर आपको कंटिन्यूसली लॉग्स लिसन करने होते हैं, व्हाट डू यू जस्ट हैव पास -f विद देम, तो आपके कंटिन्यूस लॉग्स यहाँ पे आते रहते हैं. नाउ इफ आई जस्ट गो एंड डू डॉकर कंटेनर स्टॉप एंड देन आई जस्ट के A95 और इसको एंटर करूँ, तो यहाँ पे ऑन द सेकेंड साइड आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्लोली स्लोली बंद होगा. राइट, तो यहाँ पे इसने टाइम लिया थोड़ा सा बंद होने के लिए. अगेन इसके अलावा आपके पास में कुछ भी और लॉग्स यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज नोट जैसा आपका ऐसे ही बंद होता है, दे डोंट गिव यू द एक्स्ट्रा लॉग्स. ओके, बट अगर आपका जावा एप्लीकेशन होता तो यहाँ पे कुछ और भी आपको एक्स्ट्रा लॉग्स देखने को मिल जाते, लाइक क्लोजिंग दिस सर्विस, क्लोजिंग दैट सर्विस. तो सारे लॉग्स आप यहाँ पे देख सकते हो. अगेन इट्स ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका जो एप्लीकेशन है, माइक्रो सर्विस है, वो आपने कैसे डिज़ाइन किया. अगर आपने वहाँ प्रॉपर लॉगिंग कर रखी है कि भाई कौन सी सर्विस आपकी कब स्टॉप हो रही है, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी. ठीक है, लेकिन अगेन इट टुक सम टाइम, राइट. ऑन द अदर हैंड साइड अगर आप यहाँ पे अगेन सेम सर्विस को रन करके किल को यूज़ करो, ओके, व्हाट आई डू, आई जस्ट यूज़ किल दिस टाइम. सो डॉकर कंटेनर ls 118, राइट. यहाँ पे जा करके मैं करूँगा 118. ओके, तो यहाँ पे नाउ दिस टाइम इंस्टेड ऑफ यूजिंग डॉकर कंटेनर स्टॉप आई विल यूज डॉकर कंटेनर किल, और A95 की जगह पे लेट्स यूज 118. तो यू गाइस विल सी द इंस्टेंट रिस्पॉन्स. एंटर किया और ये आपका हो गया. ओके, सो दिस इज हाउ फास्ट दिस डॉकर कंटेनर किल इज. तो इसके बाद में if we talk about the other commands here, that is to see the details related to a container, use docker container inspect and then the container id. So let's do this thing. Let's say docker container LSA to see all the images. So we have these. Now let's check the details related to this one. Okay,
सो what I'll do, I'll just type docker container inspect, उसके बाद में हम कंटेनर आईडी दे देंगे, दैट इज़ 118, जस्ट टू यूनिकली आइडेंटिफाई इट। एंटर किया तो आपको ये सारे के सारे डिटेल्स इस पर्टिकुलर कंटेनर से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, लाइक आईडी क्या है, कभी आपका क्रिएट हुआ, देन उसको रन करने के लिए आपने कौन से आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट्स पास किए, इमेज का जो भी आपका आईडी है, हैश आईडी राइट, वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो उसका नेम था वो आपको मिल जाएगा। बाकी और बहुत सारी डिटेल्स हैं यार, अगर आपने नेटवर्किंग वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ें अटैच कर रखी हैं तो सारी की सारी आपकी यहाँ पे शो हो जाएंगी। सो ऑल्सो द ग्राफिक ड्राइवर एंड लॉट ऑफ अदर डिटेल्स। तो उन डिटेल्स के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे, बट दिस इज़ द कमांड टू गेट दोज डिटेल्स। एंड अगेन, अगर आपको जितने भी अनयूज्ड कंटेनर्स हैं उन सबको रिमूव करना है, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट टाइप docker container prune, एंटर, ओके सॉरी, एंटर। ठीक है, तो वो आपको बोलेगा कि दिस विल रिमूव ऑल द स्टॉप्ड कंटेनर्स, डू यू वांट टू डू इट, जस्ट प्रेस वाई, एंटर, और आपका हो जाएगा। ठीक है, जितने आपके कंटेनर्स हैं वो सारे के सारे आपके डिलीट हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी यूज्ड another few commands related to docker container. So I hope you guys learned it properly. So see you.